सर कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा बता दीजिए। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा? ग्रुप में जाएगा? ट्रेनिंग सीखना है। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा? तो यहाँ कुछ लेजर और कुछ ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग है या कैपिटल है, तो कैपिटल हो या ड्राइंग हो, इन दोनों का जो ग्रुप है ये जाता है कैपिटल, ठीक है। दोनों को हम कैपिटल ग्रुप में रखते हैं जी सर। उसके बाद लैंड्स यानी कि ज़मीन और बिल्डिंग्स है, तो ये हमारे फिक्स एसेट्स में आते हैं जी। इनको हम रखेंगे फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। यस सर। उसके बाद मोटर कार है, मोटर कार भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद सेल्स है, सेल्स का जो लेजर होता है वो सेल्स जो ग्रुप होता है सेल्स में ही जाता है। उसके बाद परचेज है, परचेज का लेजर अंडर परचेज में ही जाता है, तो इसको हम परचेज में रखेंगे। उसके बाद सैलरी है, सैलरी अगर एक्सपेंस में है, देखिएगा ध्यान से, अगर सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर इसकी जगह पर सैलरी एक्सपेंस की जगह पर सैलरी रिसीव होती तो उसको हम रखते इनडायरेक्ट इनकम में, इनकम में, ठीक ना। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इसको भी हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो इसको भी हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। उसके बाद रेंट है, तो रेंट हम जैसे 1 महीने के बाद देते हैं, तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ही रखेंगे। उसके बाद जैसे अगला वेजेस है, तो वेजेस हम तत्काल पेड करते हैं, तुरंत पेड करते हैं, तो इसको हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर हम दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, अगर यही हम वेजेस रिसीव करते तो डायरेक्ट इनकम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक। और डिस्काउंट रिसीव है, तो रिसीव हुआ है, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। एसबीआई है, एसबीआई हो चाहे यूबीआई हो चाहे कोई भी बैंक हो, इन सभी को हम रखेंगे अंडर ग्रुप बैंक में ही, ठीक। उसके बाद आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, इसको हम रखते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर भी हमारा एक फिक्स एसेट है, ओके। तो ये कुछ मेन लेजर थे और ओके, समझ में आया?